15 जुलाई 2024 हल्द्वानी उत्तराखंड। वहाँ के गोलापास रोड के पास एक गाड़ी खड़ी हुई है। लोग उस गाड़ी को नोटिस करते हैं। उस गाड़ी को नोटिस करने के बाद लोग उस गाड़ी के पास जाते हैं और देखते हैं कि वह गाड़ी बंद है। उसके अंदर एक मरे हुए आदमी की लाश है और जो वह गाड़ी है वह स्टार्ट है, उसका एसी खुला हुआ है। इसके बाद जो लोग होते हैं वो वहाँ पर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, पुलिस उस डेड बॉडी को कार से निकालती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जो स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन थी उसके अंदर ऐसा लग रहा था जो आदमी है उसकी मौत कार में दम घुटने की वजह से हुई है। फिर पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उस आदमी का पता निकालने की कोशिश करती है। तो पुलिस वालों को पता लगता है कि उस आदमी का नाम है अंकित। इसी के साथ साथ जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो भी आ जाती है और उसमें पता लगता है जो अंकित की मौत का मेन कारण था वो एसी से दम घुटना नहीं था। उसकी मौत का मेन कारण था सांप का काटना। पर पुलिस वालों को एक इंटरेस्टिंग चीज और पता चली कि जो अंकित की बॉडी है उस पर 2 जगह सांप ने काटा हुआ है। उसके जो दोनों पैर है, दोनों पैरों पर सांप ने काटा हुआ है। इंटरेस्टिंग बात इसलिए है ये क्योंकि जब कोई सांप किसी को काटता है तो वो सिर्फ एक बार काटता है, वह किसी इंसान को दूसरी बार नहीं काटता। लेकिन उसके शरीर पर 2 सांप के काटने के निशान थे। तो इसके बाद पुलिस इस केस को मर्डर इन्वेस्टिगेशन की तरफ ले जाती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ये अंकित कौन है और कौन है जो इसे मारना चाहता था। वेलकम टू द केस ऑफ 2 स्नेक बाइट। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। पुलिस सबसे पहले वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरा है उसे खंगालती है। इसके साथ ही पुलिस अंकित के व्हाट्सएप और जो उसकी कॉल हिस्ट्री है उसे चेक करती है। तो जब पुलिस कैमरेज को चेक करती है तो पुलिस को एक सुराग मिलता है जिसके अंदर वह देखते हैं कि एक लड़की और उसके साथ 2 या 3 लोग और थे जो अंकित को मरी हुई हालत में गाड़ी में बैठा रहे थे। इसके बाद पुलिस उस लेडी को ढूंढना शुरू करती है। तो तभी अंकित की व्हाट्सएप चैट है, उससे उन्हें पता लगता है जो ये अंकित है इसका एक रिलेशनशिप माही उफ डोली नाम की एक लड़की से है। और जो ये डोली है ये अंकित को ब्लैकमेल भी करती थी क्योंकि इसका एक अफेयर और था जिसका नाम है दीप कानपाल। जो डोली है और जो दीप है ये एक दूसरे से प्यार करते थे। जो दीप है और जो डोली है ये अंकित से खुश नहीं थे क्योंकि जो अंकित होता था वो कभी भी डोली के घर पर चला जाता था जब दोनों आपस में कुछ ना कुछ कर रहे होते थे और इनकी प्राइवेसी में दखल देता था। तो इसके बाद डोली ने दीप के साथ एक प्लान बनाया कि हम इसे एक सपेरे के हाथों मरवाएंगे। पुलिस को एक इंटरेस्टिंग चीज और पता चली, डोली है वो उस सपेरे के साथ भी रिलेशनशिप में थी क्योंकि उसे ये काम करवाना था। जो ये सपेरा है इसका नाम है रमेशनाथ। स्टार्टिंग में इसने इस सपेरे को कहा कि मेरे ऊपर कालसर्प योग है तो मुझे उस कालसर्प योग को हटाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। उसके बाद इसने उसके साथ दोस्ती की, फिर उसके साथ रिलेशनशिप में आई। इसके बाद वह उस सपेरे के साथ प्लान बनाती है कि हम अंकित को मारेंगे और वह उस सपेरे को 10,000 रुपये देने का भी लालच देती है। फिर डोली, रमेशनाथ और दीप मिलकर एक प्लान बनाते हैं। 8 जुलाई अंकित बर्थडे। पहले डोली का प्लान था कि वह अंकित को इतनी शराब पिलाएगी कि वह पीकर बेहोश हो जाएगा, लेकिन उसका ये पासा पलट गया क्योंकि जो अंकित था वो अपने बर्थडे की खुशी में इतना मगन था कि उसने शराब तो पी लेकिन वह रात भर नाचता रहा और वह बेहोश नहीं हुआ। तो इसलिए उस दिन इन्हें अपने प्लान को वहीं पर रोकना पड़ा। फिर उसके ठीक 6 दिन बाद वे अंकित को दोबारा अपने घर पर बुलाते हैं। इस बार जो डोली होती है अंकित को नशे की दवाई मिलाकर पानी पिला देती है। उसके इस प्लान को साथ देने के लिए उस दिन उसके साथ दीप, उसका नौकर रामनाथ पाल और उसकी पत्नी और सपेरा रमेशनाथ था। उन्होंने अंकित को बेहोश कर उसके पैर पर सांप से कटवा दिया, लेकिन अंकित की हालत ऐसी लग रही थी कि वह बच सकता है तो उन्होंने दोबारा सपेरे को कहकर उसके पैर पर डसवा दिया। उसके बाद उन चारों ने उसे पकड़ा और गाड़ी में रखकर वे एक खाई के पास ले गए, लेकिन पता नहीं क्या सिचुएशन बनी, वे उसे उस खाई में नहीं डाल पाए और वह फिर उस गाड़ी को गोला बाईपास रोड पर खड़ी कर वहां से फरार हो गए। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, फिर इन तीनों चारों को पकड़ लेती है। देखिए, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि सामने वाला आपसे कंफर्टेबल हो। अगर थोड़ी भी आपको इनकन्वीनियंस लग रही है, एक बार आप समझाने की कोशिश कीजिए, 2 बार आप समझाने की कोशिश कीजिए,
या फिर आप कुछ समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप छोड़ दीजिए। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि आपको किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है। अगर डॉली उसे साफ ही मना कर देती, मैं तुमसे नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, शायद वह मान जाता। पर किसी की मर्डर करना ये कहीं से भी सही नहीं है। आप सोचिए, जो लड़की सोच रही थी कि मैं उसका मर्डर कर दूंगी फिर इसके साथ रह लूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सपेरा और डॉली और वो दीप और अंकित तो चला ही गया है। ये सब अपनी अपनी कारनामों की सज़ा काटेंगे। और अब ये साथ क्या, अब तो बुढ़ापे में ही अगर निकले तो निकले, वरना इनका बुढ़ापा भी गया। तो दोस्तों, अगर आपको एक स्टडी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।